डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा हटाई गई है, उसको पुनर्स्थापित कराने के लिए ये प्रोटेस्ट, ये आंदोलन पूरे देश में चलाया जाएगा जब तक प्रतिमा स्थापित नहीं होगी। तो मैं यहाँ पर जंतर मंतर पर ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ ऑल इंडिया SC/ST एडवोकेट्स जो ऑर्गेनाइजेशन है कि उत्तर प्रदेश के 85 जिलों में हमारी जो अधिवक्ताओं की टीम है वो आपके साथ खड़ी होगी। चाहे भले 20 वकील हो आपके, चाहे 10 वकील हो, लेकिन वो आपके साथ खड़ी होगी। दूसरा मैं बता दूं साथियों, जो पार्लियामेंट थी दिल्ली की, जो आज नई पार्लियामेंट बन गई, जिसकी जगह पर पुरानी पार्लियामेंट में 2 अप्रैल 1967 को बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित हुई और वो कहीं आसानी से स्थापित नहीं हुई। उसके लिए बहुत आंदोलन चलाया गया, बहुत क्रांतिकारी आवाज उठाई गई, तब जाकर के वो स्थापित हुई। सबसे पहले पार्लियामेंट में बता दूं मैं आपको कि जो प्रतिमा स्थापित हुई थी वो मोतीलाल नेहरू की हुई थी, और दूसरे नंबर पर जो प्रतिमा स्थापित हुई वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब की हुई। इसलिए ये आज 67 से लेकर के और 2024 तक जो लगातार वहां पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए 14 अप्रैल और 6 दिसंबर तक हर बार दोनों तिथियों पर दलितों की, पिछड़ों की और अंबेडकर के अनुयायियों की एक भारी भीड़ ढोल नगाड़ों के साथ श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आते थे। आज उसको रोकने का षड्यंत्र है, और साथियों ये षड्यंत्र ये भाजपा और RSS के लोगों का है और किसी का नहीं है। साथियों ऐसा क्यों है? ऐसा मैं जो समझ रहा हूं, जैसे माननीय काशीराम साहब ने इस देश के अंदर बहुजन समाज के लोगों की कांग्रेस और भाजपा के अलावा जो सेपरेट और स्वतंत्र राजनीति शुरू की थी, खड़ी की थी, उसको समाप्त करने का चारों तरफ से षड्यंत्र किया जा रहा है। तो साथियों यहाँ पर हम लोगों को समझना होगा, और बार बार लोग कह रहे हैं कि बाबा साहब की प्रतिमा हटाई गई, अकेले पार्लियामेंट से नहीं हटाई गई, न जाने कितनी जगहों पर बाबा साहब की पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अलावा न जाने कितनी जगहों से बाबा साहब की मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है, हटाया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी तमाम आंदोलनों के साथ साथ अभी की घटना आपने देखी होगी, रामपुर में हमारे एक साथी को, एक युवा को पुलिस की गोली का निशाना बनना पड़ा, उसको शहीद होना पड़ा, सिर्फ किस लिए? बाबा साहब का बोर्ड लगा दिया था। और ऐसी तमाम घटनाएं हैं, बिजनौर की क्या, मुरादाबाद की क्या, सहारनपुर की, अमरोहा की, तमाम जनपदों में, तमाम देश के कोने कोने में। तो इसलिए इस मूर्ति को, इस प्रतिमा को केवल प्रतिमा न समझा जाए। ये प्रतिमा इस देश के करोड़ों करोड़ लोगों के सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक है। इसलिए हम लोगों को घरों से बाहर निकल करके सड़कों पर उतरना होगा और उस प्रतिमा को वहीं स्थापित कराने का पूरा प्रयास करना होगा, ताकि हम लोग सफल हो सके। लेकिन इसके लिए सामाजिक संगठनों का बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा हूं राजनीतिक पार्टी के लोगों ने कोई खास अभी शुरुआत नहीं की है। हाँ, सामाजिक कार्यकर्ता जगह जगह पर काम करने लगे, जगह जगह आंदोलन शुरू हो चुके हैं, और इसके लिए बड़े स्तर पर अभी मुझे बताया कि यहाँ पे चर्चा चल रही थी कि अगस्त से पहले यहाँ पर बड़ा कार्यक्रम होगा। तो इतना बड़ा कार्यक्रम यहाँ होना चाहिए कि पूरे इस जंतर मंतर को घेराव करके और यहाँ पर पुलिस प्रशासन का नाक में दम कर दिया जाएगा, और सरकार जो अंधी कहानी बहरी बैठी हुई है उसके कानों में आवाज देनी है कि उस प्रतिमा को वहीं स्थापित कराया जाए। साथियों ये सारा खेल क्या है? ब्राह्मणवाद का खेल है। अभी क्या है, अभी बात चल रही थी महाड़ तालाब की। महाड़ तालाब को जब 1925 में 27 दिसंबर 1925 में बाबा साहब ने महाड़ तालाब पर आंदोलन किया था, तो डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा था नीड ए सोशल रेवोल्यूशन इन इंडिया। साथियों बड़े कष्ट की बात है कि 100 साल पूरे होने जा रहे हैं, आज तो कोई सोशल रेवोल्यूशन भारत के अंदर नहीं हुआ। फिर 1930 में लंदन में कहा था नीड ए पॉलिटिकल पावर। पावर तो दूर की बात, हम लोग पॉलिटिकल गेम तैयार ही नहीं कर पाए, इसलिए कष्ट होता है। और दूसरी बात अभी चल रही थी यहाँ पर, सर बता रहे थे मदर इंडिया बुक लगभग 100 साल हो चुके हैं, पूरे देश में बैन है, दुकानों पर नहीं मिलेगी, आपको ऑनलाइन मिलेगी। और उस बुक के पक्ष और विपक्ष में इस देश के 50 लोगों ने बुक लिखी है, 50 लोगों ने। गांधी की बात कह रहे थे, उसी किताब में लिखा है कि गांधी ने अंग्रेजों के सरकारी अस्पतालों का विरोध किया था,
गांधी ने सरकारी ट्रेनों का विरोध किया था, लेकिन मूर्ख गांधी, मैं बता दूं आपसे क्यों मूर्खता बना दिखाया कि जब जेल के अंदर पड़े गांधी तो जेल के अंदर उनको अपेंडिक्स हो गई और चिल्ला रहे थे दर्द के कारण कि हाय बचाओ बचाओ। तो वहां का जो प्रशासन था जेल के अंदर का, वो प्रशासन पूछ रहा था कि बताइए कौन सी जड़ी बूटी ला के दी जाए आपको, लेकिन उस समय जड़ी बूटी की आवश्यकता नहीं थी, उस समय ऑपरेशन की आवश्यकता थी। खैर ऑपरेशन किया गया उन्हीं सरकारी अस्पतालों में और गांधी की जान बचाई गई। तो साथियों, आज उस चिकित्सा पद्धति को समाप्त करके आयुष्मान चिकित्सा पद्धति का निर्माण करने पर लगी है सरकार। ये षड्यंत्र है। दूसरा, गांधी ने ट्रेनों का विरोध किया था, लेकिन जब ट्रेन बिछ गए तो गांधी ने कभी लाहौर, कभी पंजाब, कभी इलाहाबाद, कभी बनारस, कभी कलकत्ता, कभी मद्रास ट्रेनों से आंदोलन खड़ा कर दिया। तो इसलिए साथियों, ये लोग क्या है, हमारे बहुजन समाज के महापुरुष अगर कुछ कहें तो नहीं, ये बात गलत साबित होगी या उस बात को नहीं मानेंगे। जैसे मैंने देखा कि जब 1991 की बात थी, कांशीराम ने कहा हमें मंदिर मस्जिदों की आवश्यकता नहीं है, हमें शौचालयों की आवश्यकता है, तो पूरे आरएसएस भाजपा ने सड़कों पर उतर करके कांशीराम की बात का विरोध किया और आज उन्हीं की सरकारें क्या कर रही है, घर घर शौचालय बनाने की बात कर रही हैं। साथियों, एक समय था देश के अंदर जब कंप्यूटर की बात थी तो अटल बिहारी वाजपेयी ने पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के बाहर भी बैल बुग्गियों से मतलब जाम लगा दिया था, लेकिन आज उन्हीं की सरकार डिजिटल इंडिया की बात कर रही है। तो साथियों, भाइयों, बाबा साहब की बात तो अभी ये लोग 1000 साल के बाद तक भी नहीं स्वीकार करेंगे। ये आपकी हमारी क्षमता होनी चाहिए कि कैसे इस देश के अंदर लोकतंत्र को बचाया जा सकता है। लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश में अपनी पीढ़ियों को गुलामी से बचाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने सीधे कहा था कि इस देश के अंदर बहुजन समाज, वंचित क्लास के लोगों को 2 व्यवस्थाओं से लड़ना होगा। पहली व्यवस्था ब्राह्मणवाद, और ब्राह्मणवाद से तब लड़ा जाएगा, ब्राह्मणवाद जब समाप्त होगा जब पहले जातियां खत्म होंगी। लेकिन लोग मुंह चाट रहे हैं अपनी जातियों के घमंड के लिए, तो ऐसे ब्राह्मणवाद खत्म नहीं होगा। और दूसरा बाबा साहब ने कहा था कि पूंजीवाद, जो आज पूरे देश पर हावी है, देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पूंजीवाद का कब्जा हो चुका है। तो साथियों, ना तो ब्राह्मणवाद को खत्म करने का हम काम कर रहे हैं और ना पूंजीवाद को समाप्त करने का हम काम कर रहे हैं। सिर्फ गप्पड़े मार के घर चले जाते हैं। यही मिशन और यही मूवमेंट पे हम लोग काम करना चाह रहे हैं। तो साथियों, ऐसे काम नहीं चलेगा। जगह जगह मैं कैडर के माध्यम से गांव-गांव हर जिले में जाकर के टीम बना रहा हूं, और जब तक कैडराइज मूवमेंट खड़ा नहीं होगा बहुजन समाज का कांशीराम के आधार पर, तब तक फिर आपको सत्ता मिलने वाली नहीं है। तो साथियों, ऐसे मूर्ति उठती रहेंगी, आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन साथियों, मूर्तियों को उठाना तो बात अलग है, कोई आंख भर के बिना देख सके वो ताकत, वो हिम्मत वो पैदा करनी होगी हम लोगों को। और वो ताकत, वो हिम्मत, वो मूवमेंट, वो आंदोलन सिर्फ कैडर के माध्यम से खड़ा किया जा सकता है, और बाकी माध्यमों से तो अपने निजी स्वार्थ को पूरा किया जा सकता है। तो साथियों, मैं फिर से कल के लिए फिर से आह्वान करना चाहता हूं कि कल जंतर मंतर पर 26 जून को तमाम संगठनों को लेकर के फिर से बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हो रहा है। और वो आंदोलन उसी प्रतिमा जो पुरानी पार्लियामेंट में लगी हुई थी मुख्य गेट के पास में, उसको पुनः स्थापित कराने के लिए आंदोलन है। तो साथियों, मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि बड़ी संख्या में लोग निकल करके आए, ताकि सरकारों को ये पता चले कि ये बाबा साहब की मूर्ति नहीं है, ये इस देश के सम्मान और स्वाभिमान की मूर्ति है। तो साथियों, मैं अपनी बात को विराम दे रहा हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय।